जैसे किसी को पीलिया हो जाए, मतलब जॉन्डिस, उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना या गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलियां ठीक कर देता है। और यही चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल 1.5 साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। या जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, उनकी बहुत अच्छी दवा है चूना। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा है, जो लंबाई बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिलाकर खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिलाकर खाओ, दाल नहीं है तो पानी में मिलाकर पियो। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम काम करती है, मतिमंद बच्चे, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर में काम करता है, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चों को चूना खिलाने से अच्छे हो जाएंगे। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। और हमारे घर में जो माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई और उनका मासिक धर्म बंद हुआ, उनकी सबसे अच्छी दवा है चूना या गेहूं के दाने के बराबर चूना। हर दिन खाए, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पिए। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को अनार के रस में चूना खिलाना चाहिए। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर, ये मिला के रोज पिलाइए। 9 महीने तक लगातार दीजिए तो इससे 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया हो। और चौथा, सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका IQ बहुत अच्छा होता है। चूना घुटने का दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द भी ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक होती है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मन के मोती होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, ये चूना ही ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक होती है। अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। सुबह को खाली पेट चूना खाइए। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पियो, तुरंत ठीक हो जाता है। शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। अनीमिया है, खून की कमी है, उसकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। चूना पीते रहो गन्ने के रस में या संतरे के रस में, नहीं तो सबसे अच्छा है अनार के रस में। अनार के रस में चूना पिए, खून बहुत बढ़ता है, बहुत जल्दी खून बनता है। 1 कप अनार का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना सुबह खाली पेट पिए। भारत के जो लोग चूने से पान खाते हैं बहुत होशियार लोग हैं, पर तंबाकू नहीं खाना। तंबाकू जहर है और चूना अमृत है, तो चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए और पान खाइए चूने का। उसमें कथा मत लगाइए, कथा कैंसर करता है। पान में सुपारी मत डालिए, सौंठ डालिए, इलायची डालिए, लौंग डालिए, केसर डालिए, ये सब डालिए पान में चूना लगा के, पर तंबाकू नहीं, सुपारी नहीं और कथा नहीं। अगर आपके घुटने में घिसाव आ गया है और डॉक्टर कहते हैं कि घुटना बदल दो, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। चूना खाते रहिए और हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा पिए, घुटने बहुत अच्छे काम करेंगे। राजीव भाई कहते हैं चूना खाइए, पर किसी को भी चूना लगाइए मत। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। आजकल हमारे देश में चूना लगाने वाले बहुत है, पर ये भगवान ने खाने के लिए दिया है।